आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारे। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। 15 साल पुराने वाहन सड़कों में हटेंगे, ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की सख्त कार्रवाई। आरटीओ ने 259 वाहनों की सूची सौंपी। अब तक 50 वाहनों पर हो चुकी है कार्रवाई। सायरन वाले मानक नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी होगी सख्ती। ट्रैफिक जाम के राहत के लिए तैनात की गई विशेष पुलिस टीम शहर में यातायात व्यवस्था के बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। नियमों के अनुसार अब ऐसे वाहन सड़कों पर चलते पाए गए तो उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ द्वारा यातायात पुलिस को 59 ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों की सूची सौंपी गई है जो 15 साल की सीमा पार कर चुके हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाली दुबे ने बताया कि सूची के अनुसार अब तक 50 वाहनों की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बाद की कई वाहन सड़कों पर गायब नजर आ रहे हैं। शेष वाहनों की भी जल्द पहचान पर उन्हें कार्रवाई की जाएगी। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को बताया गया जरूरी कदम। एसएसपी सोनाली दुबे के अनुसार यह कदम शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वह आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऐसे पुराने वाहन में केवल दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती बल्कि इनमें आग लगने का भी खतरा होता है। इसी कारण इन वाहनों को जब्त किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में चलते ट्रैफिक जाम की स्थिति, पुलिस की विशेष तैनाती, शहर के कई हिस्सों में सड़क के निर्माण में अमृत योजना फेज 2 के तहत हो रहे कार्यों में कारण जमन स्थिति बन रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के प्रमुख वेबसाइट पर तैनात किया गया है ताकि आम जनता को न्यूनतम सभी सुविधा ना हो। सायरन और अमानक नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी होगी कार्रवाई। नियमों के विरुद्ध सायरन बजाकर चलने वाले 4 व्हीलर पर भी पहले कार्रवाई हो चुकी है। अब चालकों द्वारा सायरन को गाड़ियों के अंदर छुपाकर लगाने की शिकायतें सामने आ रही। यदि ऐसे सायरन युक्त वाहन पाए गए तो उनकी भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर भी लगी अमानक नंबर प्लेटों के खिलाफ 1 जून से विशेष अभियान चलाया जाएगा। एसपी सोनाली दुबे, श्रेय टीवी, जबलपुर संभागीय ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। समय स्टार्ट कमर्शियल से किया दोनों नहीं। देखिए, एक और बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हर जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस नहीं करती है। पुलिस ट्रैफिक की सिर्फ टैग है, हम सब एक ही पुलिस है और सब थाने ही कार्रवाई हमारे साथ मिलकर करते हैं। तो कोई भी टास्क अकेला ट्रैफिक पुलिस का टास्क नहीं होता है, अन्य थाने भी इसमें होते हैं। आरटीओ का इसमें बहुत मेजर रोल है। आरटीओ भी यही कार्रवाइयाँ साथ में करते हैं हमारे। उनकी लिस्टिंग करना कि वो कितने पुराने वाहन हैं और उनको ऑफ रोड कराना उनका भी टास्क होता है। जी, क्या चीज़? नहीं, देखिए, आपको एक बहुत अच्छी सी बात बता दें। वन वे को कराने के लिए पुलिस खुद सक्षम नहीं होती है। वन वे के लिए जब हम प्रपोजल डालते हैं तो कलेक्टर साहब का अनुमोदन लगता है और जब उनकी तरफ से आदेश निकलता है तभी वो वन वे का पालन करा सकते हैं। तो हमने अपने यहाँ पर शहर में 5 स्थानों के वन वे जो है वो करवाए हैं और वो अभी तक चालू हैं। उनमें से किसी को भी बंद नहीं किया गया है। कभी कभी फव्वारे में ट्रैफिक जाम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ के ट्रैफिक को बाहर निकालने के लिए कुछ रास्तों को बंद करना पड़ता है। जब सारी गाड़ियाँ एक ही जगह हो गई तो गाड़ी निकालने के लिए कोई एक रास्ता तो बंद करेंगे ना कि वहाँ से निकालना शुरू करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था होती है। अदरवाइज़ सारे वन वे 5 हैं और 5 पर जो है वो लगातार वो वन वे की तरह उसको यूज़ किया जा रहा है। आपने प्रश्न का शायद मिस कर गए होंगे। आरटीओ से ये जानकारी आई है, यहाँ पर 259 वाहन जो हैं वो ऑफ रोड होने लायक हैं। उनके रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये निर्धारित हो जाता है और उसी लिस्ट को लेकर हमने कार्रवाई करी और उसी में से 50 वाहन जो है जब्त किए हैं। शेष वाहन भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही मिलेंगे उस पर कार्रवाई होगी। शासकीय विभाग नहीं, शासकीय विभागों की जितने भी वाहन होते हैं वो ऑफ रोड हो जाते हैं, उनकी कंडमनेशन की कार्रवाई होती है। उनकी गाड़ियों पर भी लगातार जो है वो कार्रवाई की गई थी। अब जो एक प्रॉब्लम आ रहा है, पहले क्या होता था कि सायरन का व्हीकल ऊपर दोनों देखकर हम समझ जाते थे। आजकल वो बोनेट के अंदर लगाए हुए सायरन लेकर घूम रहे हैं और हम चेकिंग, जो भी नॉर्मल चेकिंग होती है उस पर हम प्रयास करते हैं कि हम ये कार्रवाई करें। आपने ध्यान दिलाया है तो उचित रूप से और कार्रवाइयाँ इसमें करेंगे हम लोग।
एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। रानीताल एक ऐसा चौराहा बना है जहाँ से आने वाला ट्रैफिक फॉल 5 या 6 रास्तों से आ रहा है, तो नेचुरली वो अपने आप में एक ऐसा जगह है जहाँ पर ट्रैफिक की स्पीड भी कम होना चाहिए और लोगों को बहुत जागरूक होना चाहिए कि हमें कौन सी लेन पकड़कर अपनी लेन पर जाना है। ये जागरूकता का विषय भी है। सुनिश्चित ये भी लगातार जैसे अभियान के रूप में तो अभी अमानक नंबर को लिया गया है, लेकिन इस दौरान भी अगर बिना हेलमेट के इस तरीके की चीज़ें दी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली 1 तारीख की कार्रवाई पे लोगों का जो विरोध होता है ना, लोगों का विरोध होता है वो बंद हो, लोगों को ये समझ में आएगी ये कार्रवाई आपके लिए हो और होगी। एक वीडियो आपका और एक एसपी साहब का बना अब सब तक बात मुद्दा यहाँ जो आ रहा है आपका को अवेयर कर सकें कि एक नहीं, बेसिकली हम इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को टारगेट कर रहे हैं, ऑटोज़ और उस तरह की गाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, फोर व्हीलर्स।